ऐसा ही हाल इन इंद्रियों का मालूम होता है कि अपने को ब्रह्मा स्वरूप और सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। और जब किसी ने कड़वा या तान का वचन कहा तो क्रोध करने को तैयार है, और जब कोई अच्छा पदार्थ देखा या सुना तो उसके लेने और देखने को तैयार है। और जो किसी ने स्तुति करी तो उससे मगन और राजी है, और जो किसी ने निंदा करी तो उससे नाराज होते हैं और लड़ने और झगड़ना करने को तैयार है, और मन की चंचलता करके एक जगह एक देश में कभी नहीं ठहरा जाता। जो आत्मा आनंद आया होता तो क्या दशा होती कि देश विदेश मारे फिरते और शेर और तमाशा देखने के लिए हर एक से घर फिरते और तीर्थों और मंदिरों में कर्मियों के संग टकराए मरते। एक शख्स जिसके पास कुछ दाम नहीं है और जब उसको 2-4 हजार रुपये मिल गए तो उसी रुपये से अपना कारोबार चला कर एक जगह आनंद से चुप होकर बैठा रहता है। और जो किसी को कोई नौकरी मिल गई तो फिर कहीं तलाश को नहीं जाता है और उसी के आनंद में निकल रहता है और अटक और भटक छोड़ देता है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी की अपने को ब्रह्म और आत्मा बतलाते हैं, और फिर उनको इस कदर भी उस ब्रह्म और आत्मा का आनंद न मिला कि 2-4 वर्ष भी एक जगह बैठकर उसका रस लेते और मेला और तमाशा और बाग और मकानात और देशांतर की सैर के लिए मारे फिरते। ऐसी हालत से उनकी साफ जाहिर है कि उनका ज्ञान यानी बातों का ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है। और आत्मा आनंद या ब्रह्मा आनंद जिसकी वे किसी बड़ाई और सिफारत करते उनको जरा भी प्राप्त न हुआ। वचनामृत धारावाहिक की सपाती संसार में बुरा कर्म करने वाले मनुष्य को अनेक प्रकार के खतरे हैं। संसार में बुरा कर्म करने वाले मनुष्य को अनेक प्रकार के खतरे हैं, पर फिर भी बुरा कर्म करने से मनुष्य नहीं रुकते।
या सबको मालूम है कि रिश्वत लेना बुरा है और साबित हो जाने पर लेने वाले को कड़ी सजा मिलती है, पर बहुत से लोग रिश्वत लेने से नहीं चूकते। इसी तरह संसार में बेशुमार बातें हैं जिनको लोग बुरा जानते हैं, पर फिर भी उनको करने से नहीं रुकते और उनके बुरे नतीजों से जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं नहीं डरते। चौथा, परमात्मा तो सदा गुप्त रहता है। जो लोग उसकी भक्ति करते हैं उनको वह सबके सामने प्रकट होकर ना तो इनाम देता है और ना उन लोगों को सजा देता दिखलाई देता है जो उनको नहीं मानते हैं और कुकर्म करते हैं। फिर भला परमात्मा की हस्ती को सब लोग क्यों मानने लगे? जब प्रकट है और तत्काल दंड की जो संसार में जीवों द्वारा होता है, लोग परवाह नहीं करते और बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। फिर परमात्मा को जो सदा गुप्त रहता है और सिर्फ अपने चंद निर्मल भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से प्रकट होता है। कौन माने परमात्मा की अप्रसन्नता का भय इस संसार में गुप्त ही रहता है। पांचवा, जिस मनुष्य का अंतःकरण भजन अभ्यास करते करते निर्बल होता जाता है, उसको उसकी निर्बलता के दर्जे के अनुसार परमात्मा प्रकट होता है और उसी को परमात्मा की अप्रसन्नता का भय का मोह वेश व्यापता है और बुरा कर्म करने से उनको रोक देता है। जिस मनुष्य को परमात्मा का जितना साक्ष्य स्वीकार होता है, वह उसको उतना मानता है और उससे उतना ही डरता है और बुरे कर्म करने से रोकता है। यह भी नीचा दर्जा है कि हम उसके भय से कोई बुरा काम न करें। ऊंचे दर्जा वह है जिसमें बुराई करने को तबीयत ही न चले। या सब दर्जे सतगुरु की दया से और सतगुरु भक्ति करने से प्राप्त होते हैं। बाहरी पूजा अर्चना से और माला फेरने से यह बात पैदा नहीं होती। वर्षों मूर्ख पूजा और तीर्थ व्रत करने पर भी विकार दूर नहीं होते। इसकी बहुत सी मिसालें सबको मालूम है, इसलिए ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है। अंतकरण की शुद्धि अंतर्मुखी उपासना से यानी संत सतगुरु की बताई हुई युक्ति की कमाई से होती है। ऊपर की बातों का कारण ये है कि आत्मा पर मानो के और तमोगुण के पर्दों पड़े हुए हैं और कर्म चढ़े हुए हैं और यह सब बातें मालिक की मौत से रचना का परम उद्देश्य पूरा करने के लिए की गई है। इसलिए सब मनुष्य अपने विचारों और कर्मों में
मजबूर है। अगर ऐसा न हो तो रचना का काम और गर्ज पूरे न हो। इसलिए जो स्थिति है वह ठीक है। उत्तर वचन संसार में सबसे बड़ा पाप हिंसा का है। हिंसा वसीय मानी में बेजा यानी नायक दूसरे के दिल के दुखाने को कहते हैं। असल में बदला तो जायज और नाजायज हर किस्म के दिल दुखाने में भोगना पड़ता है, मगर जायज दिल दुखाना पाप की गिनती में नहीं है और उसमें जो भलाई की इच्छा होती है उसका फल भी अलग मिलता है। हर एक जीवात्मा को अपनी जीवात्मा के सामान मानना चाहिए। हर एक जीवात्मा को अपनी जीवात्मा के सामान मानना चाहिए। हालत सबकी कर्म अनुसार भिन्न भिन्न है, मगर आत्मा का रूप एक ही है। उन सबके साथ संसारी व्यवहार में यथोचित करते हुए हर एक आत्मा को हृदय से नमस्कार करते हुए छोटे से छोटे और नीच से नीच जीवधारी की आत्मा से घृणा नहीं करना चाहिए। यह कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारा मन मर गया। मन की गति बड़ी भारी है सारे जगत का संचालक है और सारा जगत इसके बस में है। बड़े बड़े उचित कोटि के देवताओं और महात्माओं को है झूला 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 रहा है, सिवाय संतों के किसी की ताकत इसके काबू से बाहर रहने की नहीं है। जब तक पूर्ण गति प्राप्त न हो तब तक मन और उसके विकारी अंग कितने ही अरसे तक कितने ही दबे हुए मालूम हो, या नहीं समझना चाहिए कि मन असल में मर गया और विकारी अंगों का नाश हो गया है। तजुर्बे से सिद्ध हो जाएगा कि यदि ऐसा ख्याल मन में आकर मन को मगन करेगा तभी मन अपनी मौजूदगी प्रकट करके उस ख्याल को थोड़ा या बहुत यूं सिद्ध कर देगा। और अच्छा आश्चर्य नहीं कि ऐसा करने में वह किसी न किसी प्रकार से जीव को किसी पाप का भागी बना दे। इसलिए मन से हमेशा डरते रहना चाहिए। इसलिए मन से हमेशा डरते रहना चाहिए। धारा से दया हमें आता से
It's